Everyone, I am Shivani and I'm back with another video. Those who are new to my channel, I should tell you that this channel is totally dedicated to English, how you can improvise your English with current affairs and grammar and reading, listening, writing, anything which is related to English. And this is my genuine effort with where you can definitely understand that how these things would help you to improvise your current affairs plus your spoken English. Because ऐसा मैं समझती हूँ कि करंट अफेयर्स के बिना इंग्लिश बोलने का सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज मैं ऐसा सोचती हूँ माई पर्सनल ओपिनियन लोग और भी बातें करते हैं कि न्यूज़पेपर के बगैर बुक्स के बगैर आप इंग्लिश बोल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो बट मेरे हिसाब से जब भी कोई काम करो पूरी एफिशिएंसी से करो आप ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए वो कैप भी अच्छी होनी चाहिए और स्पोकन इंग्लिश में चार्म भी होना चाहिए पॉलिश इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं इसको जब आप पॉलिश इंग्लिश बोलते हो तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है और ये एक दिन में नहीं होगा फॉर श्योर ऐसा नहीं आप आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहे हो आज चैंपियन हो जाओगे आज से ही बिल्कुल टफ इंग्लिश बोलने लग जाओगे ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है सो दिस इज माई जेन्युइन एफर्ट विच आई थ्रू विच आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि कैसे आप ये चीज़ों को ग्रेजुअली कर सकते हैं and those who are new to my channel, please subscribe so that I would be getting boost, time to time to make videos like that. Because आप सबके support की वजह से ही मैं और आगे बढ़ने में, आगे काम करने में मुझे और help मिल रही है, excitement है और aggression भी है काम में. So please support me, subscribe to my channel and share so that I can make videos like that. So let's continue. So this is an article I got from the Hindu, I guess. Yes. So ये आर्टिकल इतना ज़्यादा कैची लगा मुझे सो मुझे लगा आई शुड शेयर दिस आर्टिकल विद यू ऑल बिकॉज यहाँ पे जो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये ऐसे राइटिंग ये जो आप जैसे यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं उसके लिए ये आर्टिकल बहुत हेल्पफुल है एंड प्रॉब्ली दे यूपीएससी का स्टाइल है कुछ ऐसे ऐसे इसको पूछना जहां पर आप फंस सको राइट लोग सोचते हैं कि क्या प्रिपेयर करें कैसे प्रिपेयर करें पर मुझे ऐसा लगता है कि these type of articles would give you a very generic understanding about our culture and how to write essays like that. So इसीलिए ये मुझे आर्टिकल बहुत अच्छा लगा. That's why I'm willing to share and discuss this article with you. आपका कमेंट मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी, एफर्ट सही लगा. So let's start with it. Let me change the color because red is somehow not very perfect. Okay. So इंडियन कुजीन यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं इंडियन कुजीन एंड सॉफ्ट पावर सो कुजीन का मतलब होता है जो हम लोग कुजीन यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुजीन नाम है भोजन का राइट टाइप्स ऑफ ईडिबल्स और प्रकार प्रकार का खाना मेन्यू राइट जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो किसी इंग्लिश रेस्टोरेंट में तो आप कहते हो कि मेन्यू दे दीजिए तो वहाँ की कुछ स्पेशलिटी होती है अगर आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ की कुछ स्पेशलिटी होगी अमेरिकन में जाएंगे इटालियन में जाएंगे तो आप बोलते हैं यहाँ का कुजीन बहुत अच्छा है कुजीन का मतलब वो जो मेन्यू आपको आपको प्रकार का भोजन ऑफर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है तो एक भोजन के टाइप को या जो फूड आपको ऑफर हो रहा है उसको कुजीन कहते हैं ऐसे आप समझ लीजिए सो इंडियन कुजीन भारत का भोजन और जो हम खाना लोगों को ऑफर करते हैं एंड सॉफ्ट पावर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर हियर सॉफ्ट पावर का मतलब होता है एक तो हमारी स्ट्रॉन्ग पावर होती है मिलिट्री फोर्स राइट एक तो हमारे पास मिलिट्री फोर्स है उससे हम सामने वाले से लड़ सकते हैं उसको हरा सकते हैं एक तो ये पावर हो गई एक हुई सॉफ्ट पावर जहां पे आपको मिलिट्री का यूज नहीं करना है कोई आपको स्ट्रॉन्ग पावर यूज नहीं करनी है आप सिर्फ अपने कल्चर से अपने हेरिटेज से अपने एटीट्यूड से एक्सप्रेशन से आपके यहाँ की जो स्पेशलिटी है उससे सामने वाले को का मन जीत सकते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर ये बहुत टर्म यूज होता है इनफैक्ट ये यूपीएससी का स्पेशलिटी है इस तरह की टर्म्स को यूज करना सो सॉफ्ट पावर इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर इज दिस बट अगेन वेनेवर मैं भी जब भी आपको कोई भी चीज समझाती हूँ तो आप हमेशा गूगल पे डबल चेक करिए कि उसका मीनिंग क्या है और हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है सो आपको जो वर्ड्स लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है आप लिख लीजिए और उसको गूगल पे भी सर्च करिए और एक अपना खुद का एक पर्सनल डिक्शनरी आप बना सकते हैं जहाँ पे खुद की वर्ड्स आप लिखते हैं जैसे मैं करती हूँ दैट्स व्हाई आई बिलीव इन इम्प्रूविंग एवरी डे सो लेट्स स्टार्ट फूड इज अ वंडरफुल व्हीकल
फॉर कल्चरल एक्सचेंज। उन्होंने पहली लाइन लिखी है कि फूड इज अ वंडरफुल व्हीकल। व्हीकल मतलब जो आपका साधन है, व्हीकल, वंडरफुल व्हीकल फॉर कल्चरल एक्सचेंज दैट अलाउज अस टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर सोसाइटी। ये पहला ही स्टेटमेंट रिमार्केबल है। उन्होंने बोला कि भोजन एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक साधन है, एक माध्यम कह लीजिए, जिसमें हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, अपनी संस्कृति को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट अलाउज अस टू डेवलप रिस्पेक्ट, जिसमें हम सामने वाले को एक, हमें आदर को भी हमारे अंदर डेवलप करता है, एंड अप्रिशिएशन ऑफ अदर सोसाइटी, जिससे हम किसी और की सोसाइटी को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी भी तारीफ हम कर सकते हैं। तो भोजन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मेथड है, आप कह सकते हो, एक साधन है जिससे हम दूसरे के कल्चर को भी समझते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और दूसरे के समाज को भी समझते हैं। बिकॉज आपको सोचो, कोई अच्छा सा आप डिनर करते हो तो आप पूछते हो ये किसने बनाया है, कहाँ से इसका इंग्रेडिएंट आया है, या एक कौन से कंट्री का डिश है। जैसे हम लोग चाउमीन खाते हैं, हम इटालियन में हम सूप लेते हैं, या फिर हम चाइनीज खाते हैं तो बोलते हैं चाइनीज थिंग्स आर वेरी गुड, क्योंकि इनमें स्पाइसेस अच्छे होते हैं, उसमें काली मिर्च अच्छे से पड़ी होती है। तो हर देश के कुजीन की स्पेशलिटी होती है, तो उसको टेस्ट करने के बाद ही आपको उसके लिए रिस्पेक्ट हो सकती है, या उसको आप जान सकते हो। सो फूड इज वन ऑफ देम। ये जो चैनल क्या हुआ, फूड हुआ, फूड से हम समझ सकते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका, जापानीज, चाइनीज एंड थाई कुजीन, द वर्ड इज कुजीन्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत अमेजिंग है, कुजीन, हैव ऑल एंजॉयड देयर डे इन द सन। वो कह रहा है, जिसने आर्टिकल लिखा है वो कह रहा है कि अमेरिका, जापानीज, चाइनीज एंड थाई, दे हैव एंजॉयड देयर डे, जिन्होंने अपने दिन एंजॉय किए हैं इन द सन। सन मतलब जब उनका नाम सन का मतलब है कि जब उनका नाम था। लोग बोलते हैं ना, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो जब उनका टाइम था तो उन्होंने एंजॉय किया है। एंड नाउ इट इज इंडियाज टर्न, क्योंकि ये जो कुजीन है, अमेरिकन, जापानीज और चाइनीज, थाई, तो ऑलरेडी फेमस है, इनके दिन तो ऑलरेडी बने हुए हैं, सब कोई जानता है। बट राइटर कह रहा है कि अब इंडिया का टर्न है, जो अपने फूड, अपने सॉफ्ट पावर से लोगों को बताए कि हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटी है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडस वैली, ये एक्चुअली ये जो ओपिनियन है, ऐसे आप बोलो कि ऐसे तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता, बट द पॉइंट इज दिस इज टोटली राइटर्स ओपिनियन। तो उसी को हम समझ रहे हैं, हो सकता है कि हम कुछ अलग सोचते हो, बट राइटर्स ओपिनियन यही है। For thousands of years, from the time of Indus Valley, Harappan civilization, South Asians have traveled to and settled in other parts of the world as traders. तो इसके आप, if you recall, कि जो हमारा जो टाइम है, उस टाइम की बात हो रही है जब हमारे पास इंडस वैली थी, जब हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन था, और साउथ एशियन, तब की बात वो कर रहे हैं कि साउथ एशियन मतलब जो साउथ से, अगर आप ग्लोब पे देखें, मैप पे देखें, तो वी आर साउथ एशियंस, वो कंट्री जो साउथ एशिया में आती हैं, हैव ट्रैवल्ड टू एंड सेटल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज ट्रेडर्स। उन्होंने ट्रैवल किया, यात्रा की, और दूसरे देश, विश्व के अलग अलग भागों में जाके व्यापार भी किया एज ए ट्रेडर। रिलीजियस लीडर्स, लेबरर्स एंड इन रीसेंट टाइम्स स्किल्ड इमिग्रेंट्स, क्योंकि ये जो प्रेजेंट टाइम है, जो ये सदी चल रही है, वो टेक्नोलॉजी की है, आईटी इंडस्ट्री की है। तो ज्यादातर लोग इंडिया से ट्रैवल करके बाहर जाते हैं जो टेक सेवी हैं, राइट, जैसे कि बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाके बसते हैं। तो राइटर कह रहा है कि वो टाइम से लेकर के आज का टाइम है, जब हमने ट्रेडर की तरह यात्रा करी, हम लोग बाहर गए, मतलब जो इंडियंस थे वो बाहर गए, उन्होंने अपना नाम बनाया, तब से लेकर अभी तक। और अभी की सिचुएशन क्या है, रिलीजियस लीडर जो धर्म का प्रसार करते हैं, लेबरर्स जो लेबर्स हैं, एंड इन रीसेंट टाइम प्रेजेंटली कौन है, स्किल का मतलब हुआ वो लोग जो अपने स्किल की वजह से बाहर जाके बस गए हैं, ओके, बाहर और देशों में चले गए हैं, तब तब से लेकर अब तक। टुडे पीपल ऑफ इंडियन कॉमा पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी origin constitute a diaspora of some 30 million people, a scale rivaled only by the चाइनीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो डेटा भी दे रहा है कि वो टाइम से लेकर आज का टाइम, और आज का टाइम क्या है कि क्योंकि हम साउथ एशियन कंट्री का पार्ट है, तो इसमें कौन में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, और हम इंडिया तो है ही। तो उसने वो बोल रहा है कि आसपास के देशों का, इन 3 देशों का डेटा अगर हम लें,
तो इन देशों से कॉन्स्टिट्यूट, सिर्फ इन देशों को मिलाकर ही डायस्पोरा वो होता है जो जो प्रवासी हैं, हमारे देश से जाकर बाहर बस गए हैं। सिर्फ हम इन तीनों देशों का ही डेटा कहता है कि 30 मिलियन लोग जो हैं वो प्रवासी हैं, जो दूसरे देशों में जाके बसे हुए हैं। बस थोड़ा सा और द पॉइंट इज कि हम बराबरी किसकी कर रहे हैं? चाइना की। सिर्फ 3 देशों का डेटा मिला के बराबरी कर पा रहा है चाइना की, ये वो लिखना चाह रहा है यहाँ पे। That 30 million people are a scale rivaled बराबरी only by the Chinese. हम चाइनीज को ही सिर्फ टक्कर दे पा रहे हैं। So it's the data. Now South Asians have स्केल, जब साउथ एशियंस बार बार आ रहा है तो आप जरूर गूगल पर टाइप करिए और देखिए कि साउथ एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देन वी हैव दिस Philippines and I'm sorry, this South Asian countries, Manila, म्यांमार। सो ये सारी कंट्रीज, जो श्रीलंका, ये लगी हुई हैं, इन सबको हम साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं। सो डबल चेक दोज नेम्स। हैव स्केल्ड द टॉप ऑफ मेनी प्रोफेशंस इंक्लूडिंग आईटी, एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये सारे लोग मिलकर के साउथ एशियन कंट्रीज में इन सारे जो टॉप लेवल पे जो लोग काम करते हैं जिस प्रोफेशन में, वो हैं आईटी, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, ये सारे लोग हैं, ऐसे लोग काम करते हैं। नाउ एंड सिंस अभी एक पैरा खत्म हो गया, यहाँ पे उसने टाइमलाइन बताई है कि पहले से लेकर के जब हमारे पास ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तब से लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम का डेट बताया कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, प्लस क्या डेटा है वो भी बता दिया। एंड सिंस द पॉपुलैरिटी ऑफ कंट्रीज कुजीन, और तब से उन्होंने बोला सिंस द पॉपुलैरिटी ऑफ अ कंट्रीज कुजीन इज टू सम एक्सटेंट लिंक टू इट्स प्रेस्टीज, और हमारे यहाँ का जो भोजन है, जो खाना है, वो जब तब से लेकर अब तक हमारी प्रेस्टीज का मतलब होता है हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, राइट, जो हमारी प्रतिष्ठा से कनेक्टेड है, एक्सटेंट लिंक टू इट्स प्रेस्टीज। It is no surprise that Indian cuisines are gaining new popularity. ये तो तब से है ही, लेकिन अब प्रेजेंट का टाइम वो बता रहा है। No surprise that Indian cuisines are gaining popularity. यहाँ पे gaining new popularity all throughout the world. Although Indian restaurants existed as early in Britain, और उसने डेटा दिया फिर से कि जबकि although Indian restaurants exist करते थे as early in Britain as the mid 19th century. Mid 19th century में भी ब्रिटेन में exist करते थे Indian restaurants. They became more widespread. ये अब जो है बहुत ज़्यादा widespread, और उनका जो प्रसार हो रहा है in the western world. My mistake, became लिखा हुआ है, और उनका और ज़्यादा प्रसार हुआ, became more widespread in the western world starting in 1960. 1960 में उनका और प्रसार होना शुरू हुआ। In old days, their menus were limited. My mistake, menus. I'm so sorry what I'm talking. Okay. All right. So, okay. In the old days, their menus were limited to such standard art tandoori. तब की वो बात कर रहे हैं कि जब 1960s की बात कर रहे हैं, और तब वो बोल रहे हैं कि तब उनके जो मेन्यूज वर लिमिटेड टू सच स्टैंडर्ड एज तंदूरी एंड बटर चिकन इन नॉर्थ अमेरिका, एंड बाल्टी और बाल्टी करीज, एंड चिकन टिक्का मसाला इन द यूके। वो मेन्यू भी बता रहा है कि तब तक वहाँ क्या क्या मिलता था, उन दिनों में क्या क्या मिलता था। एंड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स वर ऑल्सो फेयरली कॉमन, और साउथ इंडियन जो हमारे दक्षिण के रेस्टोरेंट, वो भी फेयरली मतलब ठीक ठाक फेमस थे, fairly common. But today you can find restaurants especially in many other regional cuisines. अभी आप जो रेस्टोरेंट्स हैं, अभी की सिचुएशन है वो काफी सही है, और बहुत तरह के अलग अलग रीजनल का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों के कुजीन्स भी आपको जगह जगह और देशों में मिल जाएंगे आपको। In Chicago, for example, we can dine at Hyderabadi, Gujarati, and Goan restaurants. मतलब आप बोल रहे हैं कि हैदराबादी, गुजराती और आपको गोवा के भी
आपको रीजनल फूड्स और रेस्टोरेंट्स वहाँ मिल जाएंगे और देशों में। मीनवाइल मीनवाइल इंडियन शेफ्स आर विनिंग इंटरनेशनल। अब वो बोल रहा है कि जो हमारा कुजीन है, जो हमारे शेफ्स है, कितने फेमस है। मीनवाइल इंडियन शेफ्स आर विनिंग इंटरनेशनल अक्लेम। अक्लेम मतलब उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको प्रशंसा मिल रही है। एंड मच कोविटेड का मतलब होता है मोस्ट अवेटेड, मतलब मोस्ट कोविटेड जो बहुत फेमस है। मिशेलिन स्टार्स फॉर देयर इन्वेंटिव री इंटरप्रिटेशन, माय मिस्टेक। सो स्टार्स एक आप ऐसे मानिए कि दिस इज लाइक अवार्ड, राइट। एक मिशेलिन स्टार्स करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिशेलिन स्टार्स करके एक नाम है। आपके सुना होगा जैसे मास्टर शेफ है, वैसे मिशेलिन स्टार्स भी है फॉर देयर इन्वेंटिव रीइंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिशेस। और ऐसा ही नहीं है कि इंडिया में, इंडिया के बाहर के भी देशों में हमारे खाने का बहुत नाम है, और प्लस उनको ऐसे रिकग्निशन भी मिले हैं, जैसे मिशेलिन स्टार्स फॉर देयर इन्वेंटिव री इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिशेस। री इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक तरीका हो गया ए, बट तरीका बी मतलब एक और तरीके से उस डिश को बनाने का भी उन्होंने इन्वेंशन किया है। ऐसे हमारे शेफ्स हो रहे हैं। लाइक चाय पानी एंड इंडियन स्ट्रीट फूड ईटरी एंड एश इन एशविल। एशविल एक हमारे जो not हमारा अमेरिका में एक स्टेट है, उसका नाम है एशविल। चाय पानी एंड इंडियन स्ट्रीट फूड ईटरी इन एशविल, नॉर्थ कैरोलिना, वन द प्रेस्टिजियस जेम्स बेयर्ड अवार्ड एज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बोल रहे हैं कि चाय पानी को वहाँ अवार्ड मिला है, सोचिए, एक इंडियन रेस्टोरेंट है। इन शिकागो देयर आर लॉन्ग वेटिंग list to sample the tasting menu at सुजन सरकास न्यू इंडियन। वहाँ पे शिकागो में, वहाँ पे हमारे एक ईटरी जॉइंट है, सुजन सरकार करके। उसके लिए उस खाने को, मेन्यू को टेस्ट करने के लिए लाइन लगा के लोग खड़े होते हैं। एंड दिस इनोवेशन इज नथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है। इंडियन cuisine हैज बिन ओपन टू न्यू टेक्निक्स एंड ingredients such as tomatoes, pineapples, chilies and other ingredients introduced by European in the 16th century। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन सब चीजों में, वो कह रहे हैं एंड दिस इनोवेशन इज नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं है। इंडियन cuisine हैज बीन ओपन टू न्यू टेक्निक्स, नए तरह की आपने इनोवेशन करे हैं, तरीके निकाले हैं। एंड इंग्रेडिएंट्स सच एज द tomatoes, pineapples, chilies and other ingredients introduced by यूरोपियन, जो यूरोपियंस ने उस समय जिन चीजों को इंट्रोड्यूस किया था, कब 16 सेंचुरी में, उन सबको भी यूज करके हम नए नए तरीके से खाना बना रहे हैं और लोगों को लुभा रहे हैं। In discussing the impact of Indian food, we shouldn't forget the descendants. Descendants का मतलब होता है उनके परिवार के लोग, right? वंशज। Forget हमें नहीं भूलना चाहिए उन वंशजों को जो of the millions of laborers. If you see in the history, बहुत ब्रिटिश टाइम में बहुत सारे हमारे इंडियंस थे जो और देशों में चले गए चीनी उगाने के लिए, जिनको लेबर की तरह ले जाया जाता था, या अपने देश में किसी खेती करवाने या कुछ करवाने, तो वो उनका रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे। उन वंशजों को नहीं भूलना चाहिए जो जिनके ऑफ द मिलियंस ऑफ लेबरर्स हु लेफ्ट द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया की बात हो रही है, जो इस सब कॉन्टिनेंट को, इस प्रायद्वीप को छोड़ के टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन द करेबियन, लाइक करेबियन एंड फिजी, वहां पे चीनी के लिए उनको ले जाया जाता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो करेबियन, फिजी, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टार्टिंग इन द मिड 19th सेंचुरी। ये वो लोग हैं जो बहुत पहले गए, लेकिन हुआ क्या, ग्रेजुअली जब ये कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, जब ये कॉलोनीज खत्म हो गई, उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, तब वहां पे इन लेबरर्स ने ही रहकर वहां पे अपने रेस्टोरेंट खोले और इंडियन खाने को वहां बेचना चालू किया और उसको परोसना चालू किया। ये उनकी बात भी कर रहे हैं। सो हमें उन लेबरर्स को, उन डिसेंडेंट्स को भी नहीं भूलना चाहिए। कंबाइनिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स विद लोकल इंग्रेडिएंट्स, उन्होंने क्या किया, कंबाइन किया, जोड़ा। ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो उनकी पुरानी टेक्निक थी, जो ट्रेडिशन का मतलब जहां आप रहते हैं वहां के ट्रेडिशंस को, मेथड्स को लेते हुए ट्रेडिशनल टेक्निक्स विद लोकल इंग्रेडिएंट, वहां के इंग्रेडिएंट्स उन्होंने मिक्स किया, जो वहां मिलता था उसे मिक्स किया। They have created such famous dishes as South African bunny chow. बनी चाव इज अ वेस्टर्न डिश, उन्होंने इसका मिक्स बना के साउथ अफ्रीकन बनी चाव बनाया। अब साउथ अफ्रीकन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका, इफ यू रिमेम्बर, साउथ अफ्रीका में भी हमारे देश के लोग, बहुत सारे लोग, इंडियन कॉन्टिनेंट के लोग रहते हैं। सो वहां पे उन्होंने ऐसी डिश बनाई। ट्रिनिडाडियन रोटी,
ओके, ट्रिनाडियन रोटी, ऐसा रफ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेस हो रहा है। ओके, ओके, साउथ अफ्रीकन बनी चाउ, Trinidadian roti, and Jamaican jerk chicken that have become part of the national cuisines. अब वो national cuisine बन चुके हैं as people from these countries immigrated elsewhere. और जो लोग थे इनका देशों के, वो कहीं और चले गए. They brought their dishes with them. जो जहाँ जाता गया वहाँ वहाँ इन डिशेस को लेके जाता गया. ऐसा नहीं सिर्फ वहीं पे, जहाँ भी गए डिशेस को साथ में लेके गए, क्योंकि वो वहाँ की नेशनल डिशेस बन चुके हैं. अब कोई जमैका में रहता हो और उसने वो डिश खाई हो, जमैकन जर्क चिकन, तो वो जब इंडिया आएगा तो वहाँ की बात करेगा. ऑल्दो जमैकन जर्क चिकन इंडियन डिश ही है, जो वहाँ पे हमारे जैसे लोगों ने ही बनाई, पर वो यहाँ की वहाँ की तारीफ करेगा. सो वो राइटर वो चीज कह रहा है. इन टोरंटो, अब कुछ लोग टोरंटो भी बोलते हैं, बट अमेरिकन एक्सेंट इसको टोरंटो बोलते हैं. टोरंटो भी आप बोल सकते हो. इन टोरंटो फॉर एग्जाम्पल, samosas and Trinidadian rotis are sold in countries, eateries and even at the train stations. ये देखिए वहाँ पे हमारा रोटी जो यहाँ फेमस है. ब्रेड को तो वो ब्रेड ही कहते हैं, पर वहाँ की जो ब्रेड है वो रोटी नहीं होती है. सो वहाँ पे भी हमारा खाना फेमस है, हमारी रोटियां फेमस है. Although it is largely a myth that Indian food is spicy, hot, ये भी वो कह रहा है. जबकि ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि इंडियन फूड में जो खाना है बहुत स्पाइसी होता है, मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा होता है. वेस्टर्नर्स आर नो लॉन्गर सो अफ्रेड ऑफ एक्सपेंडिंग देयर स्पाइस होराइजन्स. आप देखो अगर कि एक मुखबैंग करके एक चैनल, कई चैनल चलते हैं जहाँ पे खाने को वो खाते हैं और वीडियो पर रिकॉर्ड करते हैं. वो सारे आप देखोगे मैक्सिमम चाइनीज या फिर वेस्टर्न यूट्यूबर्स होते हैं जो खाना खाते हैं, बहुत सारा तीखा खाना भी खाते हैं. तो अब वो कह रहा है कि वेस्टर्नर्स भी तीखा खाना खाने के लिए एक्सपोज्ड हैं. ऑल्दो ऐसा मिथ है कि यहाँ के खाने में मिर्च ज्यादा होती है, पर अब दे आर ऑल्सो ओपन टू ईट स्पाइसी फूड लाइक अस. Food experts have identified a preference for spicy and bold flavors as one of the main consumer trends in 21st century. उन्होंने बोला कि जो फूड एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में मसालेदार खाना और स्पाइसी खाना, बोल्ड फ्लेवर्स, तेज तेज मसाले, एज वन ऑफ द मेन कंज्यूमर ट्रेंड्स, ये मेन कंज्यूमर ट्रेंड्स रहा 21वीं सदी में. ये वो लिख रहे हैं. एज पर एक्सपर्ट्स इन इंडिया, डाइट एंड मेडिसिन हैव ऑलवेज बीन inseparable and spices are considered especially beneficial, especially turmeric. अब वो कह रहे हैं कि हमारे देश में डाइट मतलब समझ के खाना, डाइटिंग करना, और डाइट का मतलब सोच समझ के खाना. डाइट और नॉर्मल खाना, राइट. डाइट का मतलब भोजन, कि कब खाना है, क्या खाना है. एंड मेडिसिन हैव ऑलवेज बिन इंसेपरेबल. उन्होंने बोला जो खाना है उसमें भी मेडिसिनल चीजें होती हैं, लाइक हल्दी. ओके, टर्मरिक का नाम ले रहे हैं. स्पेशली बेनिफिशियल जो है, जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है, या फिर मेडिसिन मेडिसिन, क्योंकि तुलसी और आपको बोलना चाहिए हल्दी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं. तो जब हम हल्दी खाते हैं तो वो एक हमारे बॉडी में इंटॉक्सिकेशन का काम करती है. सॉरी, नॉट इंटॉक्सिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है. द वर्ड इज डिटॉक्सिफाई. डिटॉक्सिफाई. तो आप हल्दी खाइए, तुलसी खाइए थोड़ा सा एज पर योर डाइट. अगर आप खाते हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती है. हमारे शरीर में जो जो ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, ज्यादा नेगेटिव फ्लूइड्स बनते हैं, उनको बाहर भी निकालती है. तो उन्होंने बोला हमारा भोजन और हमारा जो टर्मरिक का नाम लिया, जो मेडिसिनल चीजें, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और जो स्पाइसेस हैं, हमेशा एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहा है जो हमारी हेल्थ के लिए सही है. Many of my friends take turmeric in one form or another for its health giving properties that have been confirmed by clinical trial. तो हल्दी के लिए और तुलसी के लिए तो आपको पता ही है, बहुत समय तक डिबेट चलती है, अभी भी चल रही है यूएस के साथ, क्योंकि वो तुलसी को कहते हैं उनका उनका पेड़ है और उसको पेटेंट कराना चाहते हैं. बट ऐसा हमारे साथ, क्योंकि वो हमारे देश का पेड़ है, इसलिए इस पर डिबेट भी चल रही है. Now, the US government database PubMed has over 65,000 studies on curcumin, the active ingredient in turmeric. Turmeric में कहना चाहिए एक नॉट सामग्री, इंग्रेडिएंट का मतलब, यस यस, उसके अंदर एक तत्व होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है कर्क्यूमिन. वो उसको मेडिसिनल बनाता है.
तो उसके ऊपर यूएस में बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है। उनके पास डेटाबेस भी है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि दैट इज फ्रॉम देयर कंट्री। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट द केस। द राइज ऑफ वेजिटे तो वो कह रहा है कि मेरे दो जो मेरा फ्रेंड है उसने हमेशा उसके भोजन में हमेशा ही इस तरह के जो मिक्सचर उसको मिला जहाँ पे हल्दी रहती है किसी न किसी फॉर्म में, जिससे उसके उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी उसको मिलते रहते हैं। द राइज ऑफ वेजिटेरियनिज्म मतलब जो सात्विक खाना, बिना नो मीट, नो रेड मीट, नो व्हाइट मीट। So, the rise of vegetarianism for health and ethical reason is another factor in the popularity of Indian cuisine. जो जिसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, स्वास्थ्य को फायदे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इंडियन कुजीन और फेमस हो रहा है। 50 years ago, it was nearly impossible to find Indian ingredients in North America. 50 साल पहले की बात वो कर रहा है। तब तक तो अमेरिका में हमारे भोजन का इतना वेटेज नहीं था, मिलना मुश्किल था। But starting in 1970s, entrepreneurs मतलब जो रिस्क टेकर्स होते हैं, जो नए व्यापारी हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, entrepreneurs such as Chicago's Patel brothers opened small grocery store जहाँ पे सब्जियां वगैरह मिलती हैं, मसाले वगैरह, ग्रोसरी स्टोर खोला उन्होंने। किसने? पटेल ब्रदर्स थे, उन्होंने खोला शिकागो में। शिकागो इज इन यूएस। that later became chains and today are multi-billion international conglomerates. Conglomerate एक टर्म होता है जहाँ पे कई सारी कंपनियां मिल दो तीन कंपनियां मिलके एक नई कंपनी बनाती हैं, उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स। सो इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स उन्होंने किया, मतलब एक अपने व्यापार को बढ़ाया। कैसे? सिर्फ एक ग्रोसरी शॉप खोल के जहाँ पे सब्जियां मिलती हैं, स्पाइसेस मिलते हैं। कहाँ पे? शिकागो में। कौन थे? पटेल ब्रदर्स ने ओपन खोला। Today, mainstream supermarket chain offer their own lines of Indian spices and products. अभी जो इंटरनेट सुपरमार्केट्स हैं वो भी इंडियन कुजीन को, और सॉरी माय मिस्टेक, इंडियन स्पाइसेस को और लाइन ऑफ स्पाइसेस को बेचती हैं, रखती हैं अपने सुपरमार्केट में, सच एज फ्रोजन करीज, ओके, और ब्रेड्स, enabling everyone to explore the delights of one of the world's richest and most diverse cuisine in their own homes, right? डाइवर्स मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, राइट? अनेकता में एकता वाला वर्ड है ये। डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड देश जो है, और वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स, सबसे ज्यादा रईस, रिचेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स कुजीन, जिनकी हमारा जो भोजन है सबसे ज्यादा जिसकी बहुत सारी उपलब्धता है अब प्रेजेंट टाइम में। डाइवर्स कुजीन इन देयर ओन होम्स, जो अपने घर में इतना ज्यादा अपने अपने घर में इतना ज्यादा फेमस है, जो आज के टाइम में और देशों में भी फेमस हो रहा है। उसको भी तो उसके मसाले और उसका जो स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग फूड है वो और देशों में भी मिल रहा है। और दैट्स वाई, अब इसको समराइज कर लेते हैं। राइटर यहाँ पे कह रहा है कि हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारा सॉफ्ट पावर बन सकता है या बना है, जो बन रहा है, इमर्ज हो रहा है, वो हमारा कुजीन है। सो इंडियन कुजीन एंड सॉफ्ट पावर पे ये पूरा ऐसे लिखा है। और उनको द राइटर इज डॉक्टर कुलीन टेलर सेन आई थिंक ही इज बंगाली, इफ शी इज और ही इज, एज अ कैनेडियन अमेरिकन ऑथर एंड culinary historian, मतलब जो culinary का मतलब होता है जो खाने से जुड़ा हुआ। culinary historian who lives in Chicago. She is, yes, Colleen, she है। She is the author of 8 books, including Feast and Fast, A History of Indian Food, and most recently Ashoka and the Mauryas, The Rise and Legacy of ancient एंशियंट इंडियाज ग्रेटर डायनेस्टी। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं और तभी उनको इतना नॉलेज है, और उसी के रेफरेंस में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। So difficult words I have already touched base upon for you all, and I tried my best to explain this article. And you can use this article to write essays. You can use this language to write something in the sense of Indian culture and heritage, of course. और इसमें एक चीज समझने वाली है, दे हैव हाईलाइटेड दिस थिंग, महा अखंड भारत। आई थिंक दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लेटेस्ट पॉलिसी ऑफ मोदी जी, आई गेस। सो महा अखंड भारत इज वन ऑफ द थिंग विच यू कैन हाईलाइट, महा अखंड भारत। सो आप एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप सॉफ्ट पावर को, इंडियन सॉफ्ट पावर क्या है और इसे कैसे हम एक महा अखंड भारत
बना सकते हैं, या विदेशों के सामने या विदेशी पावर के सामने कैसे हम महाअखंड भारत बना सकते हैं, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स. सो हाउ सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर कैन डोमिनेट in other parts of the globe. It could be an essay and the question you may write upon. And thank you for watching, listening to me. Keep watching, subscribing, and help me to grow this channel more. I'm